जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय देवों के देव महादेव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। जब वो समाधि से जागृत हुए तब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में बाल रूप में प्राकट्य हो चुके हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो मैं भी भगवान के बाल रूप के दर्शन कर रहा हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने एक जोगी का, एक साधु का रूप धारण किया और अपने साथ में दो गणों को लिया, श्रृंगी और भृंगी को। उनको अपना शिष्य बनाया और निकल पड़े। अब भगवान शंकर भोलेनाथ गोकुल पहुँचे, नंद भवन के सामने जाकर खड़े हो गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन आवाज़ लगाने लगे। तभी नंद भवन से एक दासी बाहर आई, जोगी के रूप में, साधु के रूप में भोलेनाथ शिव के पास आई और कहने लगी कि लीजिए, मैया यशोदा ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए और लाला को आशीर्वाद दीजिए। तब भोलेनाथ शिव ने बोला नहीं नहीं, भिक्षा तो मैं नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर पर बालक का जन्म हुआ है, मैं तो केवल उनके दर्शनों के लिए आया हूँ, जरा मुझे लल्ला के दर्शन करवा दो। तो दासी भीतर गई। भीतर जाके यशोदा मैया को सारी बात बताई कि बाहर जो साधु भिक्षा लेने को तैयार नहीं है, वो तो बोल रहा है कि मुझे तो लल्ला के दर्शन करने हैं बस। तो यशोदा जी को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन साधु है जो अलख निरंजन कर रहा है, भिक्षा नहीं ले रहा है और दर्शनों की बात कर रहा है। तो उन्होंने बाहर झाँक कर देखा तो बाहर एक साधु खड़ा जिन्होंने बाघांबर पहना हुआ है, बाघ की खाल पहनी हुई है, गले में सर्प है, भव्य जटा, हाथ में त्रिशूल। तो यशोदा माता बाहर आई, साधु को यानी शिव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बोली, महाराज ऐसी बात है, आपका रूप रंग कुछ बरोबर नहीं लग रहा है, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में देखिए सर्प है, जिसे देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। तो भोलेनाथ शिव बोले कि माता तेरा लल्ला तो काल का काल है, भ्रम का भ्रम है, वो किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है, बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, मुझे देखकर तो वो प्रसन्न ही होगा, खुश होगा। माता ने कहा नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी, तुम्हारे रूप रंग तुम्हारा कुछ बरोबर नहीं है। तो भोलेनाथ शिव ने कहा ठीक है, मैं भी आपके लल्ला के दर्शनों के लिए आया हूँ और बगैर दर्शनों के नहीं जाऊँगा, बगैर दर्शनों के ना मैं कोई खाऊंगा कुछ, ना कुछ पीऊँगा, न ही यहाँ से जाऊँगा। और वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशिवेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिव जी श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों के लिए बैठे हैं। शिव जी ध्यान लगाते हुए तन्मय हुए, तब बाल कृष्ण लल्ला उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू की। बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दृश्य देखिए, बाहर भोलेनाथ शिव बैठे हैं, यशोदा मैया मना कर रही है और अंदर बाल कृष्ण भगवान जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। तो माता यशोदा उन्हें दूध पिलाती है, झूला झुलाती है, खिलौने देती है कि भैया चुप हो जा, चुप हो जा। मगर लीलाधर भगवान श्री कृष्ण चुप नहीं होते हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। तो एक दासी कहती है, माता मुझे लगता है जो आंगन में जो साधु बैठा है उसी ने कुछ किया है, उसी ने कोई मंत्र इस पर डाला है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लल्ला की नज़र उतारने के लिए बुलवाया कि चलो शांडिल्य ऋषि को बुलाया जाए। अब शांडिल्य ऋषि आए। शांडिल्य ऋषि आते ही समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शनों के लिए आए हुए हैं, जो बाहर जो साधु बैठा है वो स्वयं भगवान शंकर है। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा है, माता आंगन में जो आपके साधु बैठा है उनका लल्ला से जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो इसलिए उन्हें लल्ला का दर्शन करवा दीजिए। तब माता यशोदा ने लल्ला का सुंदर श्रृंगार किया, बाल कृष्ण को पीतांबर पहनाया, लल्ला के गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखूनों को पहनाया ताकि नजर ना लगे। और फिर माता यशोदा ने भोलेनाथ शिव को भीतर बुलाया और तब भोलेनाथ शिव ने बाल कृष्ण रूप के दर्शन किए। श्री कृष्ण और शिव जी की जब आंखें मिली तो शिव जी बेहद आनंदित हो उठे। शिव जी की दृष्टि पड़ी और लल्ला
हंसने लगा। ये दृश्य देखकर माता यशोदा को बेहद आश्चर्य हुआ। देखो, अभी तो लल्ला इतना रो रहा था और अब इस साधु को देखते ही हंसने लगा। माता ने भोलेनाथ शिव को प्रणाम किया, लल्ला को शिवजी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिवजी से लल्ला को नज़र ना लगाने के लिए कोई मंत्र देने के लिए कहा कि भाई कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि इसे बार बार नज़र लग जाती है तो नज़र ना लगे, बेहद खूबसूरत है तो बार बार नज़र लगना स्वाभाविक है। तब साधु बने भोलेनाथ शिव ने लल्ला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंद गांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं। शिवजी योगेश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान श्री शिव से ये कहते हुए कि मुझे आपसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। और इस तरह से भोलेनाथ शिव और बाल कृष्ण का मिलन हुआ। तो ये था एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही सुंदर प्रसंग। आशा है ये प्रसंग आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।